नमस्कार, एक बार फिर हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। दिखाते हैं आपको आम आदमी पार्टी की बाढ़ पीड़ितों भोजन चिकित्सालय एवं राहत सामग्री। देख सकते हैं आप, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी भी और आज के डेट में शाम को कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं हुआ है जो कि शिविर कैंप लगा करके गायब हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है। देखा यह जा रहा है जहां आम आदमी पार्टी को ग्राउंड पे होकर के बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी, वहीं यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए सिर्फ तंबू तो है लेकिन लोग नहीं हैं। हमारे साथ में जितेंद्र भाई हैं जो बीजेपी से हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये लगातार तस्वीरों में बने रहते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और हमारा यही कहना है कि जीरो लेवल पर अगर आप राजनीति में हो, सरकार में हो, तो अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। आज बड़ा कठिन समय इन लोगों के लिए, बाढ़ग्रस्त लोग हैं, अपना ना इन पे रहने के लिए छत है, ना खाने के लिए भोजन है, ना कोई टॉयलेट है, खुले आसमान में रह रहे। एक दिन अपने बच्चों को खुले आसमान में रख के देखो, पता लग जाएगी जो ये सरकार के नुमाइंदे बैठे कि क्या होता है एक दिन गर्मी में रहना। और आते हैं, हमने सौरभ भारद्वाज जी का विरोध करा। विरोध करने का एक ही कारण था कि वो आते फोटो खिंचाते, हम उनके टेंट में खड़े, ये उनका टेंट है, यहाँ खाली है, कोई कभी नहीं आता। हम रोज़ लाइव फेसबुक करके दिखाते हैं इतने बजे, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। हमारा खाना बट रहा है और हम डेली, हमारी किचन 2400 घंटे हमारे यहाँ किचन पे लोग रहते हैं और काम चलता रहता है। तो ये जो राजनीति कर रही है आप पार्टी, ये दिखावे की राजनीति कर रही है, लोगों के साथ बिल्कुल छलावा कर रही है, गरीब लोगों के साथ। कोई भी इनका नुमाइंदा कभी भी ग्राउंड लेवल पर काम करता नहीं दिखेगा। कभी आएंगे फेसबुक पे फोटो डाल देंगे एक बिस्कुट देते हुए, एक केला देते हुए, और फोटो खिंचा के तुरंत निकल जाएंगे। हम ये कहते हैं कि अगर आप राजनीति कर रहे हो तो राजनीति का एक ही भाव है, सेवा भाव। वो कोई सा भी दल हो, आओ आप राजनीति में आओ, अपनी जेबें भरने के लिए मत आओ, अपने महल बनाने के मतलब शीश महल बनाने के लिए मत आओ, आप लोगों की सेवा करने के लिए आओ और लोगों की मदद करो। अगर सेवा नहीं कर सकते तो राजनीति से चले जाओ। बता दें आपको, जैसा कि अभी तक लगातार जो एक सेवा भाव है वह ग्राउंड पे आकर के सेवा करने का होता है, जबकि अभी पार्टी में है लेकिन ये ग्राउंड जीरो पे आकर के कार्य कर रहे हैं और लगातार तस्वीरों में बने रहते हैं। जबकि देखा यह गया है फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे, अगर आप देखेंगे तो लगातार ये अपनी लाइव देते रहते हैं और अपने कार्य दिखाते रहते हैं कि हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे। और यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे जो है खाना वितरण किया जा रहा है, जो कि हमने अभी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की आपको कि आम आदमी पार्टी का जो तंबू था वह खाली था, जो शिविर कैंप था वह खाली था। वहाँ पे ना ही तो कोई नुमाइंदा था और ना ही कोई खाना वगैरह बांटा जा रहा था। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में, जो कि अभी भी लगातार खाना वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, और क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि देखो, ये रात को 10 बजे तक जब तक एक लोगों को खाना नहीं मिल जाएगा, हम सब लोग ग्राउंड जीरो लेवल पर रहकर लोगों की मदद करते। हमने सुबह सैनिटाइज पैड भी बांधे और हमने बच्चों को बिस्कुट भी बांधे। हम शाम को बच्चों के स्टेज, इन बच्चों को इंटरटेन के लिए हमने स्क्रीन लगा रखी है। हम इन्हें पिक्चर दिखाते हैं कि बच्चे भाई इतना समय इनके कठिन समय है, तनावग्रस्त लोग हैं ये, कि कितने कठिन समय से गुजर रहे, कुछ इन्हें रिलीफ मिलेगी, इसलिए हम इन्हें दिखाते। मैं आपको दिखाऊंगा हमारी किचन। आप लगातार तस्वीरों में बने रहे हैं, जो कि हम काफी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे क्या क्या कार्य चल रहे हैं आपको दिखाने की तस्वीरों के माध्यम से कोशिश करेंगे। बने रहे तस्वीरों में। ये हमारी किचन है जो लगातार काम करती रहती है। ये हमारा सामान है जो हमने स्टॉक करके रख रखा हर तरीके से। ये सामान है सारा जो इन बाढ़ राहत केंद्रों के लिए 2400 घंटे बनवाने के लिए हम रखते हैं, कभी भी कोई जरूरत पड़े। यहाँ पे बिस्कुट भी है, नूडल्स भी है, ये पानी की बोतलें थी, यहाँ सब कुछ है। ये सारा खाना यहाँ बनता है और विजेंद्र भाई हमारे पूरे दिन, मतलब इनके नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये खाना यहाँ से 3 पॉइंट हमें दिए गए मयूरभंज जिले को। एक डीएनडी के पास है, एक अक्षरधाम के पास है। तो हम जो राजनीति कर रहे हैं वो काम की राजनीति कर रही है, कोई दिखावे की राजनीति नहीं है। और हमारी पार्षद साहब है मंडावली से, ये भी कुछ बताएं। हमारे बीच में मौजूद हैं
पार्षद जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो बाढ़ पीड़ित है, और आपने देखा कि अभी आम आदमी पार्टी का जो तंबू था वह खाली नजर आया, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे आकर के समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे सबके जितने सेवा की भावना है वो लोग दिल से काम करते हैं। सुबह से सारी बहनें यहाँ जुड़ी हैं, हमारे महामंत्री भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सबके अंदर एक भावना है कि ये नहीं कि वो सामान लाएं तो वो नहीं, ऐसा हमें सिर्फ गरीबों को खाने के, उनके पास वो पहले इतने पीड़ित हैं, बाढ़ से निकले, अभी उनके अंदर की जो भावना है वो भी नहीं निकली होंगी, क्या सोच रहे हैं। तो हमें उनका टेंट खाली है, उनको पता है यहाँ हमें दोनों टाइम खाना मिलता है, और हम लिख के चिट लगा देते हैं, सुबह आपको ये खाना मिलेगा दोपहर को। अब उनके बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, तरपाल ज़रूरत है वो दिलवाते हैं, साड़ी वो। तो हम इसीलिए उनके साथ हैं। मगर ये जो बड़े दुख की बात है कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि वो पानी से इतनी बाढ़ में से निकल के आए हैं, तो उनका साथ सिर्फ वो एक राजनीति करते हैं, उनको बस मोदी जी की बुराई करनी है, हमारे कार्यकर्ताओं की बुराई करनी है। वो उनको जो भूखे हैं उनको खाना नहीं खिलाना, उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है सिर्फ बातें करनी। हो सफाई देखिए, सुबह इतना गंद होता है, आप आके चेक करिए। पूरी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने सफाई करवाई, सफाई हुई, कूड़ा पूरे एरिया में चमका दिया। देखो, गंदगी के साथ मच्छर, डेंगू वगैरह का बीमारी फैल रही है, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए सफाई। कल भी हम लोग मलेरिया वाले को बुलाएंगे, वो सब करवाएंगे। ये खाना देखिए कितना सुस्ता से बन रहा है, और वो लोग चाहते हैं, देखो कितनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन, क्योंकि उनको पता है यहाँ भोजन प्यार से मिलता है, अच्छी तरह मिलता है। कहते हमारे भोजन में भी श्री राम भगवान की आस्था है। और देखिए कितना सामान है यहाँ, वो नहीं तेरा मेरा नहीं है बिल्कुल भी। बस यही भावना है कि हमने इनको भरपेट भोजन देना, इनके रहने का क्या करना है, इनको कपड़ा देने की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दुखी हैं, इनके ऊपर तो बहुत मुसीबत आई हुई है। तो इसलिए मैं इनका वो करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हमारे बीच में एक महिला और हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं सुनीता गर्ग मयूरिया जिला मंत्री हूँ, और तब से ये बाढ़ यहाँ पे आई है, तब से हम लोग बराबर लगे हैं। और 2 दिन से हम लोग महिला, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने मतलब महिलाओं की भी चिंता की, तो महिलाओं के लिए आज भी कम से कम 3-4 हज़ार सैनिटरी पैड बांटे हैं मैंने, मतलब मेरी पूरी टीम ने, मैंने अकेले नहीं, पूरी टीम ने। और हर चीज़ की चिंता करें, बच्चों की, बुजुर्गों की, सामने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। भाजपा का मतलब ही एक सेवा है, वहाँ कोई राजनीति कर नहीं रहा, यहाँ जीरो पे हो रही है मतलब। यहाँ मैंने देखा कि मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, वहाँ सिर्फ 2 लोग बैठे, एक वो आम आदमी पार्टी वाले। मतलब खाना कहाँ दे रहे हैं ये लोग, सिर्फ नाम के। मतलब दिल्ली सरकार कर क्या रही है, जो ज़मीन पे इतनी हालत ख़राब हो गई, भाजपा ने सब कुछ संभाला है। और भाजपा के कार्यकर्ता, चाहे छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा कार्यकर्ता, पूरा सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक यहाँ लगा रहता है। मतलब उनके मन में सिर्फ सेवा की भावना है, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही। लेकिन और पार्टियाँ हमारी रसोई में आती हैं फोटो खिंचाने के लिए, मतलब ये है क्या, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं राशन है, काफ़ी सामग्री यहाँ नज़र आ रही है। बांटे आज हमने अभी जी जी जी, ये भी बांटे हैं महिलाओं को। जो महिलाओं को आप, जैसे कि हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था कि पिछली खबर में सैनिटरी पैड जो है बांटे गए हैं, जो कि हमने अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी थी। और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप इनका भंडार देख सकते हैं, जो कि लगातार भरा हुआ है। और लगातार इनका कहना ये है कि लगातार हम लोगों की सेवा में तत्पर बने हुए हैं, खाने की सारी व्यवस्था है, किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं है। बता दें आपको, कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को ये कार्य करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो भी संस्थाएं हैं अगर जुड़ना चाहती हैं, साथ में जुड़ करके काम करना चाहती है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा जैन है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ पर हम लोग डे 1 से, जिस दिन हमें पता चला कि यहाँ पे बाढ़ आ गई है, हम लोग उसी दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं कंटिन्यू। और हमारी ये बीजेपी की जो किचन है डे 1 से ही लगी हुई है, सुबह से लेकर रात तक हमारी किचन चलती है। यहीं पर नाश्ता बनता है, खाना बनता है, उसके बाद हम रात का भोजन बांटते हैं। दिन में भी हम लोग जैसे कुछ भी आइटम्स बनवा के बच्चों को बांटते रहते हैं। खाने में भी हम लोग एक आइटम नहीं बांटते, डिफरेंट बांटते हैं, ताकि लोगों को पूरा न्यूट्रिशंस मिले। आज हमने खीर पूरी बांटी है, सुबह हमने मटर की सब्जी और चावल खीर पूरी बांटी थी। और अभी हमने बीच में एक बार मैगी भी बांटी बच्चों को।
बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हमने, क्योंकि सभी लोग बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, घर बार छूट गया, उनका सामान रह गया है, तो हमने प्रोजेक्टर चला के मूवीज़ भी दिखा रहे हैं और लेडीज़ का ध्यान रखते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ध्यान रखते हैं, बीजेपी मतलब लेडीज़ का बहुत ध्यान रखती है। उन्होंने कुछ पता चला कि भाई कपड़ों की दिक्कत आ रही है, साड़ियाँ बंटवाई, कल साड़ियाँ बंटवाई है और आज लेडीज़ को हमने नैपकिन्स बांटी हैं ताकि वो ऐसे में इस चीज़ को लेके परेशान ना हो। टॉयलेट के लिए भी उनके लिए व्यवस्था की है। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कि भाई हमारे पास टेंट वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, उनका टेंट का इंतजाम भी कराया है, मेडिकल कैंप उनके लगवाए हैं और बाकी जैसे भी हमें जो भी डिमांड आती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनकी डिमांड को पूरी कर सकें। अब हम लोग कहाँ तक कर रहे हैं वो तो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि हमारा काम है नर सेवा नारायण सेवा, हम लोग इसी में विश्वास करते हैं। और हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, मतलब कोई भी है जो बीजेपी से जुड़ा है, उसके मन में सेवा भाव जरूरी है जब भी वो बीजेपी का कार्यकर्ता बनता है। अदरवाइज जिसके मन में सेवा भाव नहीं है, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, वो बीजेपी में काम नहीं कर सकता। हमारा मेन थीम यही रहता है, नर सेवा नारायण सेवा। आप जैसे देख रहे हैं आपके सामने ये सारा सामान रखा है और हम लोग जब तक ये लोग अपने घर सकुशल वापस नहीं लौट जाते तब तक हमारी ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। और बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी, हम लोग निरंतर सब लोग जनता की सेवा में हैं और हमेशा लगे रहेंगे। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।